ये तो बन जाएगा। आपका ट्यूशन का क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत कर हम देता है। तो बोर्ड जो टेस्ट होगा उसमें हम सिर्फ वो डालेंगे ना, बोर्ड लेवल ही क्वेश्चन रहेगा। बताओ इसमें क्वेश्चन नंबर सर नेक्स्ट पेज। कौन सा? सर नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। पेज। इसमें कौन सा? सर थोड़ा नीचे। सर 20 नंबर थोड़ी सर अजीब लग रहा है। 19 सर 19 तो 19 बहुत इजी था। 20 नालायक, आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया तो सर सर इसमें नहीं। नन होगा, नन ही होगा। लेकिन आंसर तो कुछ और दिया हुआ है। 19 का क्या दे रखा है? सर नन ही तो दिया था शायद। 19 का दे रखा है डी, नन ऑफ दीज। अरे बदमाश। 25 का पावर 5 नहीं बाई सर, 2। जल्दबाजी में दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लिया मैं। सर मुझे 20। तब हम नहीं बता रहे अब। 20 में कुछ सर 20 भी डिस्कस कर दीजिए। दिख रहा है ना स्क्रीन ठीक से? 20 में था x का पावर a माइनस a टू द पावर -1 का होल पावर, x का पावर a -1 बाय a लिख सकता है ना यहाँ पे, a टू द पावर -1 को। बताओ, बोलो। yes, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय a -1 है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे a डिवाइडेड बाय a + 1 से। हाँ जी बोलिए। बहुत दिमाग वाला था ये। दिमाग वाला क्या है, बहुत दिमाग हम वाला इसे है। तुक्का मारे थे लेकिन आंसर सही हो गया बिना सॉल्यूशन करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a का पावर b का पावर c रहता है, तो इसको क्या लिखते हैं, a का पावर b इंटू सी। तो यहाँ पे वही किया। यस सर। अब ये देखो ये कितना मिलेगा अभी, x का पावर a -1 बाय a। यहाँ पे एलसीएम में तुम लिख सकता है a² -1, यस सर। और तुम्हारा एलसीएम जब a -1 a + 1 होगा तो यहाँ a + 1 आएगा। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ऊपर में तो a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, x एलसीएम कितना होगा इसका a, और तो ये बन जाएगा a² -1, और पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई। कैसा कैसा क्वेश्चन तुम लोग पूछता है जी, ये कैंसिल आंसर x। हाँ सर हमको तो एलसीएम वाला ही नहीं समझ में आता है कैसे एलसीएम निकलेगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, खाली a b c आ गया तो सर नहीं बनेगा। 53 का ये बता दीजिए। यस सर। कहाँ फिर से बता दे, हम सर नीचे किए वाला कहाँ? सारा सही था, लॉन्ग शॉर्ट। क्या? हाँ सर शॉर्ट आंसर सारा सही था, तुम बड़ा आंसर मुश्किल मिला से ली थी मैथ ना, है। आंसर आप मिलाई चेक नहीं थी। किए? हम तो एक बार बस पलट पलट के देखे कि कितना बनाई है नहीं बनाई, अब आंसर हम एक एक थोड़ी मिलाने जाएंगे। आंसर तुम मिला रही थी ना अपने बुक से, आ रहा था या नहीं आ रहा था? यस सर आ तो रहा था, बड़ा मुश्किल मुश्किल से अच्छा बना अगर क्वेश्चन प्रोसेस तो। देखना है तो हम देख लेंगे फिर से कभी। क्या सर नीचे नीचे करिए ना एक बार। रुको, ये अभी पूरा फिर से बताइए, क्या बताना है इसमें, फिर से बताओ जल्दी। अभिषेक फटाफट बोलो। नहीं सर, हम 53 का 3 पूछ रहे हैं। और एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन और कौन सा है श्रेया? सर एमसीक्यू में कोई नहीं। अच्छा और कोई नहीं है। लास्ट पेज का तो सारा इजी था, बन एमसीक्यू गया बन था, गया सर। थोड़ा सा दिमाग लगाने का। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इधर इधर नहीं था, क्वेश्चन 30 से था। इधर से था ना, है तो पूछो। पूछो अगर कोई में डाउट है तो। 53 का 3। 53 53 का सर मुझे 3 दिक्कत किया था सेकंड, 53 का सेकंड। सेकंड। 3, सेकंड तो लेकिन पहले बन एमसीक्यू गया में भी था। दिया हुआ है। अरे बताना कौन सा है, जल्दी बताओ।
3 नंबर। सर कुछ नहीं। ये नंबर हम उस दिन दिए ही थे, तुम मम्मी से पूछ लिया। बहुत होशियार नहीं सर है। नहीं बना। पुष्कर नहीं बना जी, किसी से नहीं बना। मेरे से नहीं। इसको x ले लो नो सर नहीं। और इसको प्लस z लो, ठीक है। x को रिजॉल्व करो तो सर कौन सा? हमने इस x लिया, इस टर्म को y ले। कौन सा क्वेश्चन है? अरे ये सर हम तो पूरा सॉल्व करके बनाए थे। हाँ, तो हम भी सॉल्व करके ही बनाएंगे। तो x इक्वल टू देखो क्या क्या लिखोगे बताओ। रेडिकल साइन हटाना शुरू करो। 5 रेडिकल 2 to the power 12 to the whole power 1 by 20। 2 to the power 12 इंटू 1/4 लिखेगा, बताओ। सर ऐसे 12 है तो डायरेक्टली बाहर नहीं निकल जाएगा 8। तो पहले 2 into the power 12 रखेंगे और रूट 4 है the fourth रूट, तो उसमें डायरेक्टली 12 2 into 2 into हाँ बाहर निकल जाएगा। कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 रूट 8 बचे। इसको तुम उस तरीके से भी कर, कुछ कैसे भी बनाओ ना, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो, अब ये दूसरा रेडिकल साइन हटाओ तो क्या मिलेगा, 2 का पावर 12 इंटू 1/4 इंटू 1/5। तो ये रिजॉल्व होकर के क्या मिल गया बताओ, 2 का पावर 3/5 मिलेगा। कहीं डाउट है तो पूछो। नहीं नो है, सर। नेक्स्ट वाले पे आओ जो y मैंने अज्यूम किया था। ये तो सिंपली तुम लिख लेना, क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 8 का पावर 1/5, ठीक है। अब रह गया z को, तो z का वैल्यू क्या लिखेगा, 2 एक एक करके रेडिकल हटाओ तो ये वाला रहने दो अभी, 5 वाला हो उतना जाएगा तुम्हारा। 2.2 कर देना। रुक जा, 2 का पावर 3 इंटू 4 और ये 4 हटेगा यहाँ से, ये रेडिकल इंडेक्स जो है तो वो बन जाएगा 1/4। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल होगा कि नहीं। अब यहाँ पे फिर क्या मिल जाएगा, 2 इंटू, अब ये रेडिकल साइन हटाओ तो इंडेक्स 5 है, तो 2 का पावर 3/5 मिलेगा, बताओ। अब सबको अरेंज वे में लिखो। x का वैल्यू हमारा आया था 2 का पावर 3/5 माइनस 5 इंटू 8 का पावर 1/5 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 3/5। अब यहीं पे तुमको सोचना था, देखो आंसर के अकॉर्डिंग 2 का पावर 3/5 माइनस 5, 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, बोलो। यस सर। तो यहाँ से 2 जब तुम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेगा तो 2 का क्यूब होगा कि नहीं होगा ये, और इंटू 1/5 और यहाँ पे प्लस 2 इंटू 3/5। अब देखो यहाँ से 2 का पावर 3/5 सबसे कॉमन आएगा, तो 1 माइनस 5 और 1 मिनट, यहाँ 2 कहाँ चला गया, 2 इंटू 2 का पावर 3/5, 1 माइनस 5 प्लस 2, ये कितना दे देगा, हो गया आंसर। कुछ समझ, -2 2 का पावर 3/5 और ये तुमको दे देगा -2 तो आंसर हमारा -4 का पावर 3/5। क्या दिया है रूट में भी तो आंसर, कर सकते हैं ना। हाँ हाँ 53 का थर्ड का क्या दिया है, -2 रूट में ही दिया होगा। रेडिकल साइन दे करके 5 8 दे रखा है, ठीक है, हो जाएगा, रिजॉल्व कर लो वहां तक। तुम्हारा आंसर क्या दे रखा है, -2 5th रूट ऑफ 8 दे रखा है, तो वहां तक पहुंचना है, पहुंचना नहीं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इसके लिए टेंशन मत लेना। अगर तुमको इस आंसर पे पहुंचना है तो पहुंच सकते हो, और वो कैसे पहुंचोगे तो देखो, -4 है ना, इसको माइनस ऐसा करो, 4 को क्या लिख सकते हो बताओ, जल्दी बताओ। 2 into 2. 2 अगर लिखेगा, एक्चुअल में ये तुम्हारा 2 हो गया, तो 2 इंटू 3/5 हो जाएगा ना, होगा। और 2 यहाँ पे आंसर तक पहुंचने के लिए क्या किया हम बता दे रहे हैं, 2 इंटू 2 3/5 कर दिया है, और यहाँ से एक -2 बाहर कर दिया, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 5th रूट ऑफ इट। सर वो जो -2 तो √3/5 था, उसी से तो निकल जाता, -2 मतलब कि वो -2 बाहर रहेगा, फिर रूट मतलब बाई 5 है तो √5 फिर 2⁻³ तो 8 हो जाता। -2 कहाँ ले, ये सर तो ऊपर तुमको, यहाँ पे आप 2 3/5 इंटू -2 -2 बाहर ही रहता। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आइदर यहाँ तक भी पहुंच सकता है, लेकिन सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले गया तो यहाँ तक लेके जाओ, ठीक है। इसमें तुमको ये चीज सोचना था, यहाँ 8 को 2 का पावर 3/5 में लाना है, तो ऐसे सोचा करो। और पूछो, और कोई नहीं है अब, नहीं है, ये बनाओ तो 30 और 31, 30 हम गलती से बना दिए थे उस समय। फिर से बनाओ 30 31, और इधर तो सारा दे ही रखे थे, बन रहा है ना? 31 का 7 आंसर है। ठीक है, सर्ड रेडिकल का क्वेश्चन बन रहा है ना आप सबसे, नहीं बन रहा है? कितना आया, 30 कर लेगा? ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3 इक्वल टू x का पावर 1/12। क्या करना होगा बताओ कोई, x का वैल्यू निकालने के लिए पावर सेम करना होगा तुम लोग को, ठीक है, कोशिश करो सेम करने का। क्या करेगा जी, इसको 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, तो काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4/12 इक्वल टू x का पावर 1/12, और फिर 2 का पावर 4 इंटू 1/12 इक्वल टू x का पावर 12। सर हम डायरेक्टली यहाँ पे 1/3 था, उधर इंटू करके 3 कर दिए, 1/12 इंटू 3 तो बाय 4 ऐसे करके निकाल दिए। ठीक है, तो 2 का पावर 4 कितना, 16 1/12 इक्वल टू x का पावर 1/12, तो x का वैल्यू कितना, 16। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो, ऐसा क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना आज के बाद से। अगर तुम्हारा इधर ऐसा रहता 2 का पावर x इक्वल टू 8 और बोलता x का वैल्यू निकालो, तो इस केस में क्या करेगा, 2 का पावर x बेस सेम कर लेना, तो 2
का पावर 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है या नहीं आ रहा समझ में तो पूछो। चलो ठीक है, तो फिर उसी तरीके से 31 भी बना जाना खुद से। और इसमें तुम लोग को क्या क्या बोले थे, 32 से लेकर के 36 हो गया था होमवर्क में, और प्योर सर्ट और मिक्स सर्ट सिर्फ रह गया था। 45 भी दिए थे क्या, क्वेश्चन नंबर Yes, sir. बन गया, सबसे आसान था, कोई ज्यादा कुछ था यस नहीं इसमें। सर 45 दे ही दिए थे, सर, 46 लेकिन बहुत दिमाग लगा उसके सेकंड दिमाग क्या नंबर में। लगा, सोचना पड़ेगा इसमें, तुमको कॉमन करना है, सिंप्लीफाई करना है, जितना से ज्यादा छोटे में छोटे टर्म में लेके जाओ। 45 हो गया, 46 तो हो गया, 31 का आंसर 7 था क्या? 31 का देख लेते हैं। 31 तुम्हारा क्या यस लिखे, सर 7 ही होगा मेरे ख्याल हाँ से। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 1/24 इक्वल टू एक्स का पावर 1/12, तो ये 2 सर सही हो हम जाएगा 2। डायरेक्टली कर दी कोई गलती। ठीक है सर एक बार मेरे वाले पीडीएफ में क्लास के बाद देख लीजिएगा ना, उसमें कुछ ठीक है, गलती था। हम 30 देख नंबर लेंगे, जैसे हम बस बनाए, देखे थे कितना बनाई है नहीं बनाई है। नहीं 30 नंबर जैसे बनाए हैं, ठीक है चलो, एकदम 2 सेंटेंस का आंसर था बस। 30 हो गया, 31 डिस्कस हो गया। तुम लोग ये सब क्वेश्चन आराम से बना सकता है, क्वेश्चन नंबर जैसे 26 है, 27 है, 28 है, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। प्योर सर्ट और मिक्स सर्ट अभी नहीं पढ़ाए, पढ़ा देंगे। 45 हो गया, 46, 47 भी कर लोगे, a माइनस बी और a प्लस बी है तो वो भी हो जाएगा 48। 48 कर लेगा ना सब, √2 एलसीएम ले लेना और फिर आगे इसको सॉल्व कर लेना। 49 दिए थे होमवर्क क्या, 49 दिए थे, No. No, बनाओ sir. अभी फिर 49 बनाओ, सबको डिवाइड करना है तो आराम से बनाना। इधर 54 दे दिए थे ना, ए 53, 54 भी बोले थे बनाने और 55 भी बोले थे, 56 और 57 भी बोले थे। चलो तो अभी करो तो 49 को करो, 48 भी तुम्हारा हो ही जाएगा, 49 बनाओ। उसके बाद थोड़ा और क्वेश्चन लेवल बढ़ाएंगे आज। नेटवर्क इशू चल रहा है क्या सबके घर पे आज, इतना बारिश वारिश हुआ तो। सर मेरा आ रहा है ठीक से, हेलो हेलो। हाँ आ ही रहा है तेरा। ओ बुक वाला, ओ बुक वाला। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाना है, यानी कि कुछ भी लाके छोड़ देना।
आया किसी का? क्यूब रूट ऑफ 128 डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 64। 128 को क्या लिख सकते हो? देखो ठीक है, 2 का पावर 8 जाएगा, फिर यहाँ से 4 जाएगा, फिर यहाँ से 2 जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 का पावर 7 लिख सकता है। तो देखो क्या करना था तुमको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 7/3 और नीचे 64 है, इसको क्या लिखोगे? 2 का पावर कितना? जल्दी, कुछ नहीं बोलता है जी। 2 का पावर क्या लिखेगा? 6। बेस सेम है, 6/5 सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बना जाना इसको, ठीक है। पावर 7 उसी तरीके से आगे का सब कर ले। 49 हो जाएगा तुम लोग से। चलो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी हम लोग। अब सर वो सॉल्व करने के बाद आगे क्या करना है? 2 का पावर 7/3 माइनस 2 का पावर 6/5। कहाँ पे? अभी जो क्वेश्चन बताए ना उसमें आगे क्या हाँ, करना है? वो जो जिसमें एलसीएम लिया है अभी एलसीएम लिया अभी। सर 14 है। करो ना, सॉल्व करो, कितना आएगा ये? 17/50। 2 का पावर जैसे 7। 17/15 आया, उसके आगे फिर क्या करेंगे? ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म। आंसर क्या दे रखा है देखो, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हो तो ले जाओ, और क्या करेगा? सर आंसर 2 into 15√4 दिया होगा। 2 इंटू 15√4। ऐसा यही दिया है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, बोल तो रहे इसमें। जैसे 2 का पावर 17/15 दे रखा है, तो इसको ब्रेक करो, देखो आता है या क्या आता है, नहीं आता है, देख लेना यहाँ पे। इस टर्म में भी आंसर लाके छोड़ दो, यहाँ भी सही है। ठीक है, 2 का पावर क्या आ गया था यहाँ पे? 17/15 ना। और हमको देख लो यहाँ पे कुछ चेंज करना होगा तो कर लेना, 2 का पावर 17 को, और वहां से आंसर पे पहुंच जाओगे आराम से। बना के देखना, ठीक है। क्या करेगा दिमाग सर। इस यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, सोचो जरा। सिंप्लीफाई करो, इधर उधर दिमाग लगाओ, दौड़ाओ। जैसे अगर तुम्हारे पास ये सब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हारे पास कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ तक हमको पहुंचना ही पड़ेगा, और सब्जेक्टिव में ज्यादा चांस से नहीं पूछा जाएगा ऐसा। सर 15 वहाँ पे टर्म 2 का कॉमन ले लेंगे, फिर 3 बचेगा, उसको फिर 3 into 2 बचेगा, उसको बाहर निकाल देंगे। क्या कॉमन ले लेगा यहाँ पे? सर 2 को 17 बार इंटू करेंगे, फिर उसको फिर 15 से कॉमन निकाल। सोच के आना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन करो खुद से, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें रह जाता है तुम्हारा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसे 60 है, 61 है, इन सबको कैसे करोगे, कोई बताओ। जैसे तुमको अभी जो हम ये अलजेब्रा में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वहां पे x - 1/x x दे देता था, x + 1/x देगा। जैसे हम देखो इस पे एक बेसिक क्वेश्चन तुम लोग को बताते हैं, जैसे 60 61 छोड़ो अभी। हाँ, जैसे तुमको अगर 70 करना होगा तो सब लोग आराम से बना जाएगा कि नहीं बना जाएगा, बताओ। जैसे 70 और 71 है, देखो तो जरा, कर लेगा ना आसानी से? Yes, sir. कुछ करना है क्या? x का वैल्यू पुट करोगे और आराम से बना जाओगे। पहले उसके लिए रेशनलाइजेशन तुम लोग को आज पढ़ा देते हैं, रेशनलाइजेशन क्या होता है। ऐसे रेशनलाइजेशन यहाँ पे बहुत लोग को आता होगा, क्या होता है, आता है ना? सबको है यहाँ पे जिसको रेशनलाइजेशन आइडिया है? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो उसी पे एक दिन और लगेगा इसमें, बस फिर ये चैप्टर खत्म है।
रेशनलाइजेशन देखो बता देते हैं एक एक करके उसके बारे में। अभी हम सर्ड और रेडिकल का अगले क्लास में और भी क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारा खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे अभी। एक बार रेशनलाइजेशन खत्म हो जाएगा तो हम मिसलेनियस क्वेश्चन, परसों का क्लास सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन पे चलेगा। तो जितना क्वेश्चन कहीं का भी मिलता है उसको बनाओ, डाउट होता है तो पूछते जाओ। रेशनलाइजिंग फैक्टर कितने को पता है? अभी हम जानना चाहेंगे सबसे क्या होता है रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ये सब पूछेंगे। अभी पूछेंगे, मतलब अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताते चलेंगे क्या है नहीं है। हमारे बुकलेट में बहुत ढंग से दे रखा है, इन सब को डिफाइन किया गया है, तो एक बार बुकलेट का हेल्प ले सकते हैं, वहां से समझने का कोशिश सब कोई कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहा है? चलो डिफाइन करो रेशनलाइजेशन, कोई भी बताओ बताओ क्या? The conversion of irrational into rational. हाँ, क्या हम लोग पढ़ रहे? रेशनलाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर। इरेशनल को किसमें? रेशनल में बदलना। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? जो फैक्टर उसको कन्वर्ट करने के लिए लिया जाता है। जो टर्म तुम उसको मल्टीप्लाई करते हो, या जो फैक्टर जो तुम उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो कन्वर्जन ऑफ इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, ये हो गया रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद इसी में तुम्हारा एक नया टर्म आता है, वो होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये सब ध्यान में रखना, ये सारे टर्म। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? फैक्टर बाय विच बी मल्टीप्लाई, मतलब जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई और अगर डिवाइड करने का नौबत आया तो डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो क्या कहलाता है? हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। जैसे कि तुमको हम बोल दिए √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, तो ये अभी इरेशनल है, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि रेशनल बन जाएगा? बताओ। √5 से। तो ये जो √5 होगा, ये जो √5 तुमने लिखा, ये क्या होगा? रेशनलाइजिंग। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, देख लेना जरा, बताता भी नहीं है सर, स्पेलिंग गलत लिखा है। ये क्या हो जाएगा? √5 में यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। समझ रहा है सब कोई? अब देखो, तो यहाँ पे एक अगर तुम तो लिख लो कि अगर √a दे रखा है, √a मतलब √5, √9, √9 तो 3 हो जाएगा, √10, √11, तो इस सब का रेशनलाइजिंग फैक्टर √a ही होता है। क्या होता है? √a ही होता है। तो ये लिख लो, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √a इज √a। ये सब पॉइंट लिख लो। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √a इज √a। समझ रहा है ना? एग्जांपल जैसे हम बोले √5 को किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि वो रेशनल नंबर बन जाएगा, तो √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल्दो रेशनलाइजेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो एक इरेशनल नंबर को रेशनल बनाने के लिए ही हम लोग रेशनलाइजिंग पढ़ते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं। तो अगर √5 है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर भी कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। अब से तुम्हारे पास √5 प्लस √3 है, तो इसको किस से मल्टीप्लाई करो? √7 है, तो अगर तुम इसको √5 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा कि नहीं? 5 - 7 = -2। बताओ मने? Yes, sir. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, हम हर एक
टर्म में तुमको डिफाइन करना चाह रहे हैं, इसको 0.1 ले लो। हम पहले एग्जांपल दे रहे हैं फिर समझा रहे हैं। तो अगर ऐसा आया तो क्या किया तुमने, जैसे रूट अंडर, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर रूट अंडर a प्लस बी है या फिर रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस। ये सब एकदम तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो। आज जो नहीं क्लास कर रहा है ना उसके तो फिर बड़ा ये वाला चीज है। ये समझ रहा है सब कोई? तो यहाँ पे लिख लो पॉइंट नंबर 2, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ। ये सब डायरेक्टली तुम लोग एग्जाम में ये कर लेना, रूट अंडर a प्लस बी, रूट अंडर a प्लस बी इज रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b, वाइस वर्सा लिख लो, एंड वाइस वर्सा। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया है तो बताओ, किसी को भी अगर डाउट है थोड़ा भी तो पूछो। नहीं है तो ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखो, अगर तुम्हारे पास 5 माइनस रूट अंडर 7 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? 5 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 से। तो भी ये बन जाएगा ना 25 माइनस 7, ये कितना दे देगा 18। तो फिर से बन गया एक रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो फिर से लिख लो रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये सब याद होना चाहिए तुम लोग को, या क्वेश्चन देखते ही तुरंत बता देना होगा हाँ भैया ऐसा क्वेश्चन है तो इसका तो रेशनलाइजिंग फैक्टर यही होगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a माइनस या a प्लस रूट बी इज a माइनस रूट बी एंड वाइस वर्सा। किसी को थोड़ा भी डाउट, थोड़ा भी तकलीफ तो पूछो। किसी को थोड़ा भी तकलीफ हुआ अभी तक तो पूछो। नहीं है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। कितना पॉइंट हो गया? 3 पॉइंट ना, 1 2 3। ये सब एक एक पॉइंट ध्यान में रखना। चलो कलर थोड़ा चेंज करते हैं, बहुत ब्लू ब्लू हो गया। अब जैसे तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन आता है इस तरीके का, हम दे रहे हैं तुम लोग को, इसके बारे में देखते कितना लोग बता पाता है। हम्म। लिखो तो जरा। अच्छा एक चीज और याद रख लेना आज के बाद से, एक कंजुगेट सर्ड करके होता है टर्म। क्या होता है? कंजुगेट सर्ड। तो इसको ज्यादा तुमको सोचना नहीं है। जैसे ये सब है ना, रूट अंडर a प्लस बी है तो रूट अंडर a माइनस बी, तो इन दोनों को आपस में हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट सर्ड बोलेंगे। क्लियर? समझ रहा है या नहीं समझा? सर एक बार फिर से बताइए। जैसे a प्लस बी लिखा ना, यस सर। तो इसका कंजुगेट सर्ड हो जाएगा a माइनस रूट बी, मतलब a प्लस रूट अंडर बी, तो इसका कंजुगेट सर्ड वो तो फैक्टर भी हो जाएगा। क्या? वो तो फैक्टर भी फैक्टर भी होगा। होगा, और इसको साथ साथ हम लोग कंजुगेट सर्ड भी बोलते हैं। अब जैसे तुम्हारे पास रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b है, तो इसका कॉन्जुगेट सर्ड क्या बोलोगे? रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b। तो बेसिकली कॉन्जुगेट सर्ड क्या होता है? अच्छा, कंजुगेट सर्ड क्या होता है? तुम्हारा सर्ड जिसका साइन सिर्फ डिफर करे। क्या डिफर करे? सिर्फ साइन। तो लिख लो सर्ड्स विच डिफर ओनली इन साइन, डिफर ओनली इन साइन। ठीक है, डिफर ओनली इन साइन। क्लियर?
are called conjugate sort. ये सब टर्म्स अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना, फिट करके एकदम, क्या बोलना है इसको, फिट करके रख लिए सर, ठीक है। अब इसी में एक दो पॉइंट, ये 3 चौथा पॉइंट हो गया, और 5वां लिखो। ऐसे इन सब का उतना ज्यादा तुम लोग को तकलीफ नहीं होगा, बट अगर याद रखते हो तो अच्छी बात है। जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन कुछ है, क्यूब रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है, बोला इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। इसका क्या बताओ, रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है बताओ, कोई भी बोलो। देखो क्या करेगा, ये क्या बन जाएगा, 4 का पावर 1/3 बनेगा, बोलो। Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? नो सर। नहीं है ना? तो अब इसको बताओ, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिखोगे, सोच के बताओ। क्यूब रूट ऑफ 2। बताओ। अच्छा, एक चीज क्लियर हो गया ना, रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, जैसे जो नंबर दिया हुआ है उसको हम कोई दूसरे सर्ड या रेडिकल दे रखा है, उसको दूसरे सर्ड एंड रेडिकल से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज क्लियर है ना? जैसे ये बात समझ रहा है ना, ये जैसे ये दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 4, तो इसको किसी नंबर ए से मल्टीप्लाई करेंगे सच दैट ये क्या बन जाए, एक 4 to the power 3 से रेशनल नंबर बन जाए। ऐसे नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखना। तो बताओ किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि ये रेशनलाइज कर जाए। तो एक 4 to टर्म power 2/3. किससे, 4 to power 2/3. 4 to power 2/3 से। तो 4 to power 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4 बेस कॉमन, और तुम्हारा ये हो जाएगा 3/3 दैट इज 1, ठीक है। अब देखो तुम लोग खुद बताया है, तो एक क्वेश्चन का और बताओ आंसर तुम। अगर यहाँ हम लिख दे, खुद से पैटर्न ढूंढेगा, हम भी लिखवा देंगे इस पॉइंट को, लेकिन खुद से पैटर्न ढूंढने का कोशिश करो, किस चीज से मल्टीप्लाई किए ये हुआ। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम तुमको, अगर तुम्हारे पास क्यूब रूट ऑफ 40 ही रहता तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिखते? ये बनता 40 का पावर 1/3, तो कितने से मल्टीप्लाई करते? फिर से बोलो, 40 का पावर 2/3. तो ये क्या बन जाएगा, 40 का पावर 1/3 प्लस 3, फिर से क्या मिल गया, 40 मिल गया। चलो एक एग्जांपल और करो। अगर हम 6 रूट ऑफ 27 लिखते तो देखो इसको क्या लिखता तुम लोग, 26 1/6 लिखते, कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2/6. 5/6। 5/6 सोच के बताना। पक्का? सर 5/6 से। Yes, sir. 5/6. 5/6 से करो तो ये कितना हो जाएगा, 27। क्या पैटर्न दिखा बताओ तीनों में? क्वेश्चन ये था, मार्क कर रहे ब्लू से, हटना यार। मल्टीप्लाई तुमने किया, भाई हट जाओ। मल्टीप्लाई किससे किया? इनसे, इनसे और इनसे। क्या किया तुमने मल्टीप्लिकेशन में, खुद बताओ, समझाओ। देखो हर जगह सेम पैटर्न तुम देख रहा होगा। 1y जितना भी है, यानी इंडेक्स जितना भी था, देखो इधर इंडेक्स 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ 6 था, तो मल्टीप्लाई कितने से किया?
इस केस में 1/3 था तो मल्टीप्लाई कितने से किया जी? 2/3 से। 2 यहाँ 1/6 था, मल्टीप्लाई किससे किया? 5/6 से। तो क्या पैटर्न देख रहा है? जो हमारा इंडेक्स था, जैसे इंडेक्स 6 था तो उससे एक कम से मल्टीप्लाई किए, मतलब एक कम रखे। समझ में आ रहा है? जैसे 27 का पावर 1/6 था तो मल्टीप्लाई क्या किए थे? 27 का पावर 5/6 से। तो 1/6 था तो तुमने मल्टीप्लाई क्या किया? 5/6। अगर तुम्हारे पास 28 का पावर 1/7 रहता तो किससे मल्टीप्लाई करते? 28 का पावर 6/7 से करते कि नहीं करते? बताओ। यस सर तो कुछ पैटर्न देख रहा है तुम लोग? बोलो, कुछ पैटर्न दिखा किस चीज से मल्टीप्लाई किए, या नहीं पकड़ पाए पैटर्न को? देखो ना पैटर्न। इंडेक्स से उससे एक कम, क्या? इंडेक्स से एक कम। इंडेक्स से एक कम से वैसा किया ना, तो इस चीज को याद रखना। ये खुद से समझ लिया है तो बहुत बड़ी बात है, फिर हमको लिखवाने का उतना झंझट नहीं। ऐसे अगर इसको लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो। चलो 8.123 4 लिखो। जो ब्लू से लिख रहे हैं वो सारा पॉइंट्स हो गया हमारा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ये सब चीज याद रखोगे, तुरंत बनेगा इनसे सर वहाँ क्वेश्चन। अगर न्यूमरेटर में 2 या 3 या कोई भी ज्यादा नंबर अगर तब क्या करते? बोलो फिर से क्वेश्चन जैसे बोलो। सर 27 टू द पावर अच्छा अच्छा, 4/6। जैसे 6√27 रहता, 27 का पावर 4 ऐसा रहता तो यही बोल रहा ना। तो सोचो इसको क्या लिखोगे? 27 का पावर 4/6 लिखेगा? लिखेगा? यस सर। इस केस में फिर सोचो, तुम यहाँ पे 6 ही रहने दो, इसको 2 कर दो। होगा कि नहीं 27 आंसर? यस सर। क्लियर? डाउट क्लियर हुआ? हाँ खुद से तुम लोग किया भाई, ये हम इसमें कुछ बताने का क्या? सही भी आंसर। तो अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लो रेशनलाइजिंग। इसके लिए लेकिन कोई टर्म लिखना नहीं हम कर सकते, कैसे हम डिफाइन करेंगे? मे बी यहाँ पे पावर 5 आ जाए, 5 सर्ड के अंदर भी 7 आ जाए, तो ऐसे अगर लिखना है तो एक लिख सकता है तुम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, जैसे हम यहाँ पे 4th रूट ऑफ ए लिख दे तो इसका क्या बनेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर? 4th रूट ऑफ ए क्यूब बनेगा? बताओ। यस सर समझ में आ रहा है सबको? तुमको आंसर इसी टर्म में लिखना है, ये नहीं कि अब तुमसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जैसे था क्यूब रूट ऑफ 40 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो 40/2/3 थोड़ी लिखोगे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिखोगे? क्यूब रूट ऑफ 40 का स्क्वायर लिखोगे। ये लिखेगा ना आंसर में कि 40/2/3 और ये ऐसा के मल्टीप्लाई। तो आंसर में तुम्हारे पास ऐसा भी ऑप्शन आएगा, इस तरीके का भी, और आंसर में तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन देगा। तो इस केस में क्या लिखेगा? बोथ ए एंड बी। क्लियर हो रहा है सब चीज? ये सब अगर सीख जाओगे ना, भले ही तुम लोग पता नहीं अच्छा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, क्या लग रहा है, मुझे उससे मैटर नहीं कर रहा है, मुझे ये चीज सिखाना है तुम लोग को अच्छे से। अगर सीख गए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वहां पे तुम लोग बहुत ही आसानी से ऑप्शन फटाफट टिक मार करके आओगे। तो एक पैटर्न ध्यान रखोगे, ये सब इसमें दिखा ना एक पैटर्न। अगर अंदर में कुछ भी नहीं है, रेडिकल साइन के अंदर यहाँ पे पावर में ए का पावर खाली था, तो सिंपली क्या किया तुम? जितना इंडेक्स था वो तो उतना ही रखा, लेकिन रेडिकल के साइन में एक कम से मल्टीप्लाई कर दिया, इंडेक्स से एक कम से, मतलब एक कम पावर डाल दिया। दिखा ना पैटर्न? बताओ, दिखा? यस सर अब जैसे तुमसे रेशनलाइजिंग फैक्टर हम इसका पूछ ले रहे हैं, किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को फिर से समझना है रेशनलाइजिंग फैक्टर, इस ये वाला तो पूछो। नहीं डाउट, एक बार में समझ गया? यस सर।
अच्छा अच्छा जी, चलो इसका बताओ तो फिर। क्यूब रूट ऑफ 49 फटाफट। सर क्यूब रूट ऑफ 49 टू द पावर सर 2। 2 अच्छा सॉरी, हाँ एक कम लिखता है ना 2। फटाक से आंसर दिया कि नहीं दिया। अब तुम्हारे पास फिर से क्वेश्चन है, फोर्थ रूट ऑफ 5, तो क्या लिखेगा? फोर्थ रूट ऑफ 5 का पावर 3। 3। तो यही क्विक आंसर चाहिए तुम लोग की तरफ से। क्वेश्चन पढ़े और आंसर टिक किए। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत तरीके का मिलेगा। अब एक ऑप्शन में तुम्हारे पास आंसर ऐसा भी रहेगा, या फिर ये लिख देगा फोर्थ रूट ऑफ 125। तो ये गलत है क्या? बताओ, ये जो आप मैंने आंसर लिखा ये गलत है क्या? नो सर। नहीं है। तो तू ये इन सब चीज का भी तुमको ध्यान देना है। तुमको मूर्ख बनाने का कोशिश किया जाएगा, खास करके ओलंपियाड एग्जाम में। ये आंसर ये भी दे देगा और ये भी। हाँ एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें ऐसा ऑप्शन दिख गया बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द एबव, इस तरीके का ऑप्शन दिख गया, तो तुम्हारा सबसे तुमको क्या करना होगा, सारा का सारा ऑप्शन पे सारे को ऑप्शन को चेक करना होगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल है बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ दिस इस तरीके का, तो तुमको सारे ऑप्शन थ्रूली चेक करने हैं कि हाँ सही है या नहीं है। यानी कि एक दिखा और टिक मार के चल दिए। जैसे हम ये क्वेश्चन में तुमको समझाने का कोशिश किए कि आंसर तुम्हारा ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, और तुम्हारे पास ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन दे दिया फोर्थ रूट ऑफ 5 है, तो ये टिक मार के आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे ऑप्शन में ये तो ऑप्शन है ही, साथ ही साथ फोर्थ रूट ऑफ 125 है, तो ऑप्शन सी कहीं ना कहीं जरूर होगा बोथ ए एंड बी। तो कहीं भी बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ दिस दिखे तो सारा ऑप्शन को थ्रूली देखेगा। आज के बाद से ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना सब कोई। क्लियर? क्लियर है? यस सर। उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर फटाक से बताओ, फटाफट। √7 माइनस रूट √3। 7 जस्ट माइनस रूट बताया 3। है। और ये दोनों आपस में क्या है, कंजुगेट है कि नहीं है? कंजुगेट सर्ड यस सर। यस है ना? चलो अब तुम लोग को तकलीफ ज्यादा नहीं होगा। अब देखो, ये तुम्हारा जो भी पॉइंट था, एक आखिरी पॉइंट यहाँ पे लिख लो, और रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ। अगर वैसे क्वेश्चन में पावर n दिया हुआ है तब क्या करना है? जैसे क्वेश्चन बोलो, mth रूट ऑफ क्वेश्चन a का जैसे पावर थर्ड n, रूट ऑफ। हाँ थर्ड रूट ऑफ क्यूब रूट यस बोलते सर। हैं। हाँ क्यूब रूट ऑफ a टू द पावर n। खुद से देखो ना, इसको क्या लिखेगा, n/3 लिखेगा? बता कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2n/3 से करना पड़ेगा, यस सर। तभी तो ये बनेगा a का पावर 3n/3, और 3 और 3 कैंसिल, तो a का पावर कितना n। n। हाँ बशर्ते n का वैल्यू तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी? बताओ कोई भी। n का पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए? अगर n का वैल्यू तुम फ्रैक्शन में रख दिया हुआ है क्वेश्चन में, n का वैल्यू 1/5, तो ये तो फिर से तुम्हारा फिफ्थ रूट ऑफ ए हो जाएगा। रेशनलाइज हुआ क्या? हुआ क्या रेशनलाइज? अगर नो वैल्यू फ्रैक्शन में रहेगा तो हो पाएगा क्या रेशनलाइज? नो सर। नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में तुम कमेंट कर सकता है क्या कि किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? बताओ, कमेंट कर सकते हो? नहीं ना, जब तक n के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है तुम कमेंट नहीं कर सकता है। n के बारे में मेंशन नहीं है, हम n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं यार। n का वैल्यू चलो हम इंटीजर लिए -1, तब तो ये तुम्हारा रेशनलाइज हो गया 1/a। n का वैल्यू 0 ले लिए तो ये 1 हो गया, ये भी रेशनलाइज हो गया। n का वैल्यू तुम 5 ले लिया तो भी रेशनलाइज हो गया। a का पावर 5 कुछ भी आएगा तो रेशनल नंबर ही देगा।
देगा या नहीं देगा? Yes, sir. लेकिन n का वैल्यू जैसे ही फ्रैक्शन में चला गया तो क्या ये रेशनल नंबर देगा फिर से? बताओ। No, sir. No, sir. अगर n का वैल्यू तुमको नहीं मेंशन किया हुआ है कि क्या है, अगर n इंटीजर है तो काम कर जाएगा। अच्छा -1/5 इंटीजर होगा या नहीं होगा बताओ तो? इंटीजर माइनस लेते हो या नहीं लेते हो? जाओ Yes, पता sir. होगा. ले- देख के आना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया अभिषेक? कमेंट तुम नहीं कर सकता है यहाँ पे, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है? हाँ सर, समझ में आ गई. अब एक आखिरी पॉइंट लिखो, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ। हम ये सब कुछ करा रहे हैं, तुमको ध्यान में रखना है अगली बार से। अगर 3 ऐसा दे रखा है, √a प्लस √b प्लस √c, तो इस केस में सिंपली तुम लिख लेना, इसका होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर √a प्लस √b और माइनस √c। लिख लो इसको। एंड 2 होगा, एंड a प्लस b माइनस c माइनस 2√ab। ये बहुत कम पूछा जाएगा तुम लोग से, इस चीज को बस ध्यान में रखना आज के बाद। रेशनलाइजिंग फैक्टर में किसी को डाउट है तो पूछो। अभी तक जितने सारे हम टाइप्स लिखवाए उसमें पूछ लो, क्योंकि अगला क्लास में हम अतरंगी क्वेश्चन तुम लोग को करवाएंगे सिर्फ। तो अभी डाउट जो भी हो रहा है क्लियर कर लो, फिर हम लोग एक्चुअल में रेशनलाइजेशन क्या होता है उस पे मूव करेंगे। देख लो, रेशनलाइजेशन पे पहले इतना चीज तुम लोग को जानना था, पता नहीं कितने को पता था नहीं पता था। कितना लोग ये सब जान रखा था? कोई जाना था या बस ऐसे ही एनसीईआरटी करके बैठ गए Yes, थे? sir. पढ़े थे पहले से ये सब? Yes. हाँ ठीक Yes, है। sir. यानी कि ये सब रेशनलाइजेशन में साइड्स के बारे में नहीं पता था मेरे को. ये सब चीज याद पता होना चाहिए तुम लोग को। ये सारा पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एकदम अच्छे से। हम इसलिए रेशनलाइजेशन अलग ही दिन शुरू कर रहे थे कि ज्यादा तुम लोग को मैसअप ना हो। तो इन सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लेना, और क्वेश्चन इस पे जो भी पूछा जाए आराम से बनाते चलना, ठीक है? ठीक है, Yes. Yes. चलो अब हम लोग रेशनलाइजेशन पे फाइनली मूव करते हैं। यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर अभी तुमने ये सब जाना, अब देखते हैं आगे हम लोग। जैसे इसमें इस पे कुछ क्वेश्चन तो कर लो पहले। जैसे इस पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इसका बता दो रेशनलाइजिंग फैक्टर √7 प्लस √10 और प्लस √5 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? √7 The plus √7 plus √10 minus √10 √5. minus √5. ठीक है, माइनस कर लेगा सिंपली। क्लियर है? Yes, sir. कहीं डाउट है तो पूछो। क्यों हम ऐसा किए, कोई बताएगा? देखो कैसे, तो इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर में इसके साथ मल्टीप्लाई ही करेगा ना, बताओ। और कुछ भी करता है क्या? मल्टीप्लाई करते हैं ना। इरेशनल नंबर के साथ हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल जाए? Rational. रैशनल नंबर। तो देखो अब इसको कैसे करेगा, इस पूरे को a लो, इसको b, इसको a ले लो और इसको b, तो ये a² माइनस b² पे जाएगा, जाएगा ना? Yes, sir. तो इसको Yes. क्या लिखेगा? √7 प्लस √10 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये कितना दे देगा? 7 प्लस 10, 7 प्लस 10 12. प्लस 2√70
-5, तो ये कितना आ जाएगा 17 और -5 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2√70, लेकिन अभी भी इरेशनल है। यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा रूट में आ गया, ये पूरा का पूरा रेशनल है या इरेशनल है, बताओ। इरेशनल। रेशनल नहीं ना बना अभी तक, लेकिन नो अब सर। इसके बाद क्या करेगा, अब इसके बाद क्या करेगा, तो इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करेगा, अभी जस्ट बताए थे a प्लस रूट बी है तो a माइनस रूट बी से, तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 minus 2. 12 माइनस उससे कर लेना। तो अब आ गया तुम्हारे पास 12 प्लस 2√70, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 12 माइनस 2√70 से, तो ये आंसर आ जाएगा। सर वहाँ माइनस क्यों लिया जाता है? कहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, वो जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है दिखा तो वो दिया माइनस। इतना कुछ, रेशनलाइज करने के लिए माइनस लिया जाता है। तुमको ऐसा मल्टीप्लाई ही करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो नंबर तुम्हारा रेशनल हो जाए, इसलिए माइनस लगा दिया जाता है कि हाँ माइनस लगाएं तो हमको वो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटीज में दिख जाता है। आइडेंटिटीज कहने का मतलब स्क्वायर के टर्म में चला जाता है, और जैसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर रेशनल में चला जाता है, वो तो देख ही रहा है तुम इतने देर से। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना दे देगा 144 माइनस कितना 140. 140 देगा, सोच के बताओ। 4. 280। 280 देगा, और 140. अरे नालायक, इसका स्क्वायर क्या होगा ये सर 4 × 70 ना, कैसे कुछ भी जवाब दे देता है, माइनस में आंसर आएगा, कुछ भी मत बोला करो, ठीक है। तो हमने इतना दूर गया, लेकिन क्वेश्चन जब भी तुमसे पूछेगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, तो सिंपली क्या कर लेना, प्लस के तीसरे में माइनस यहाँ लगा देना। तो हमको 2 बार अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से की है, तो बस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इन सब चीज को ध्यान में रखना आज के बाद से, ठीक है। अब जैसे इस यहाँ पे तो तीनों प्लस में था, अगर कहीं माइनस आ जाता तब क्या करता है तू लोग, देखते हैं। √3 प्लस √10 माइनस √5 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिखता, बस हमको रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। √3 plus √10 plus √5. √5, बढ़िया। इसका क्या लिखेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, √3 प्लस √10 प्लस √5। ओके देन इसका बताओ, √3 माइनस √10, और अगर हम यहाँ भी माइनस लगा दे तो इस केस में बताओ इसका आरएफ क्या होगा, √3 minus √10 plus √5. √3 √10 और प्लस √5, और फिर तुम ये भी लिख सकता है इस केस में √3 प्लस √10 माइनस √5। नहीं नहीं इसमें नहीं जाएगा, यहाँ पे तुमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब होगा, ठीक है। तो अब कैसे इसमें करोगे, तो देखो √3 माइनस √10 माइनस √5, देखते हैं सही है या नहीं है। √3 माइनस √10 प्लस √5, पक्का सही है, हाँ। ये तुम्हारा a हो गया और ये b, यहाँ पे ये a और ये b, तो देख लो करके, √3 माइनस √10 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो कितना देगा 3 + 10 माइनस 2√30 और माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 10 3 13 में 5 गया 8 माइनस 2√30, और इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 प्लस 8 2 ये तुम्हारा फैक्टराइज हो जाएगा। अच्छा जैसे हम अभी
तुम लोग से अब क्रॉस क्वेश्चन इसमें, जैसे इसने यहाँ पे +√5 किया, अगर हम इसको माइनस में ही छोड़ के हम इसका अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं कि √3 प्लस √10 और माइनस में ही ये रह जाएगा, तब क्या बोलोगे? हो पाएगा क्या? एक तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ये निकल करके आया, क्या ये पॉसिबल है जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे? हो सकता है No. करके बताओ, हो सकता सर, है? वहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए। कंफर्मेशन मुझे चाहिए, क्या ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है? चलो सोच के आना इस पे, ठीक है। हम लोग अब फाइनली रेशनलाइजेशन पे मूव करते हैं। देख के आना, हाँ या ना में जवाब देना। समझ में आ रहा है अभी तक? किसी को कोई भी दुविधा है तो पूछो। इतना कुछ पढ़े रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में, डाउट हो रहा है कहीं तो पूछो। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, जो स्टार्टिंग से क्लास में था उसको समझ में आया होगा, जो बीच में ज्वाइन किया उसको नहीं समझ में आएगा। आगे देखो, अब तुमको क्या करना है? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ही पढ़ना होता है। मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तुम लोग को। जैसे ये पता है ना सबको, ये सब चीज सबको आराम से बना लेगा हमको जहां तक लगता है। अब जैसे तुमसे बोल देगा इसका रेशनलाइज करो, 2√7 डिवाइडेड बाई √12 का, तो क्या करेगा इसको रेशनलाइज करने के लिए? √12 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देगा। ये हम क्या सीख रहे हैं? तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर सीख रहे हैं। सिर्फ डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, न्यूमरेटर रेशनलाइज हो या ना हो डजंट मैटर, लेकिन डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या होना चाहिए? रेशनलाइज होना चाहिए। तो हेडिंग डाल लो तुम लोग यहाँ पे, तो कोई बोलता है ना कि रेशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो गलत चीज बोलता है। किस चीज को रेशनलाइज कर रहे हैं ये वहां पे लिखना ज्यादा जरूरी होता है। तो रेशनलाइजेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिनोमिनेटर का पढ़ रहे हैं। तुम न्यूमरेटर को तो रेशनलाइज किया ही नहीं, वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन तुम लोग देख लिया कि 2√7 डिवाइडेड बाई √11 है, तो √11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, काम खत्म हो गया हमारा। जैसे इसका बताओ, तो ये आता है ना सबको? आता Yes, है sir. ना? जैसे 2 माइनस √3 अपॉन √3 है, तो क्या करेगा? √3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये कितना दे देगा? 2√3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? कहीं डाउट तो पूछो। नहीं है? अब तीसरा इस पे, ये सब तो तू लोग आराम से बनाएगा। 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2, इसको क्या करेगा? किससे मल्टीप्लाई? √5 माइनस। अच्छा, तो अगर तुमसे कोई पूछ दिया इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, तब क्या बोलेगा? √5 माइनस 4 रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, तो क्या लिखेगा? √5 माइनस √10 बस ये लिखेगा बाय √10? क्यों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में लिखेगा? यस सर, दोनों। कंफ्यूजन में चले गए तू लोग। चलिए ये भी आप लोग के लिए होमवर्क, देख करके आना। मैं भी तुम लोग सही हो। कोई बोल रहा है कि सिर्फ लिखेंगे √5 माइनस √2, कोई बोल रहा है √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। तो पता करके आना भैया क्या लिखेंगे आंसर में। ठीक है, करके आओगे? कि अगर तुम पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है कि इस ये जो क्वेश्चन था इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ,
तो ये चीज सब एकदम, ये जो होमवर्क दे रहे हैं ना, तुम लोग खुद से इस चीज को पता करके आओगे ना तो बहुत अच्छे से सीखोगे। बताने का हम बता देते हैं अभी, बट एक बार देखना, पता करके आना। हम आखिरकार अगर अगर हम रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 ही लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं? अगर डिवीजन में मतलब ये पूरा का पूरा लिख रहे हैं या ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एकदम ऑनेस्टली पता करना। फिर तुमको बहुत ही आसान तरीके से रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। एकदम पता करके आना ये चीज अगले क्लास में तुम। और हो सके तो हम इसको अपने उसमें लगा लेते हैं, मेमोरी वाले में, तो फिर हम ये चीज तुम लोग को उस दिन पूछेंगे जरूर से। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करके आना क्या होता है। मे भी किसी के लिए कोई अभी एकदम कंफर्मेशन में होगा कि हाँ यही होगा, तो अच्छी बात है। किसी को दुविधा लग रहा है तो एक बार खुद से ढूंढो क्या लिखेंगे इसका हम आंसर, फिर हम लोग इस पे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसको तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा हमारा रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाई 5 में से 2 गया 3, ये आंसर है कि नहीं? बोलो। यस। चलो ठीक है, तो ये सब काम तुम लोग अब आराम से कर सकता है। तो एक क्वेश्चन और करो, इस पे ज्यादा हम तुम लोगों को मेहनत नहीं कराएंगे, ये सब आसान सा चीज है। हाँ, कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन और रह गया वो सिखा देंगे अगले क्लास में, और फिर अगले क्लास में चैप्टर एंड कर देंगे। और कुछ बच गया क्या इसमें? कुछ बचा है तो बताना कोई। इसको बनाओ तो रुको, इसको करो तो फिर से। बनाओ दोनों। सर पहले का 2√3 प्लस 6 है क्या? दोनों का आंसर दो। माइनस पहले का 2√3 प्लस 6 माइनस √6 शायद। तेरा आवाज ही नहीं आता है ढंग से। 2√3 प्लस √6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा? 2√3 प्लस ऊपर हो जाएगा 12√3 प्लस 6√6 और नीचे 2√3 का होल स्क्वायर कितना देगा? 12 माइनस 6 तो ये 6। आंसर और सिंप्लीफाई कर लेना, ऊपर से 6 एलसीएम ले लेना, एक कॉमन ले लेना, तो 2√3 प्लस रूट अंडर 6 डिवाइडेड बाय 6 और 6 फाइनली कैंसिल। तो आंसर तुम्हारा ये जाएगा 2√3 प्लस रूट अंडर 6। ठीक है, तो होमवर्क लिख लो रेशनलाइजेशन। अच्छा, इस पे एक तरीके का क्वेश्चन और तुम लोग से पूछता है, वो है ये बुकलेट से ही हम बता दे रहे हैं, ये सब देख लेना जा करके यार, ये सब खुद से बना जाना तो अच्छी बात है। हाँ, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर हम पीडीएफ का 66 जैसे पूछता है तुम लोग से, तो कैसे बनाते हो? इन सब के बारे में आइडिया है सबको? ए और बी का वैल्यू निकालना है। 66 में देखो सारे में ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम एक बता दे या कर लेगा खुद से? जैसा बोलो, चलो एक बता दे रहे हैं हम। जैसे हम यही बता दे रहे सेकेंड नंबर, पहले तो इसको रेशनलाइज कर लेना। तो 7 प्लस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस रूट अंडर 5 मल्टीप्लाइड बाई किससे? 7 प्लस रूट 5 और 7 प्लस रूट 5 से, और माइनस कितना दे रखा है? 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई किससे करेगा? 7 माइनस रूट 5 और 7 माइनस रूट 5 से। अब देखो इसको सॉल्व करो तो कितना बनेगा? ऊपर 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और नीचे कितना लिखोगे? 49 माइनस 5 तो कितना? 44। 44।
और यहाँ माइनस लगाना ना भूलना, ब्रैकेट फिर लगा देना। और नीचे यहाँ अभी भी 49 माइनस 5, ये तो 44 ही रहेगा, लेकिन ऊपर जो है वो 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये काम सब कोई गलत नहीं करेगा, माइनस आगे सिंबल है तो ब्रैकेट लगाना जरूर से, इस चीज को ध्यान रखना, लिख लो, नहीं तो गलत हो जाएगा आते हुए भी, क्योंकि माइनस आते ही पूरा गेम बिगाड़ देता है। अब इसको सॉल्व करो तो 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, तो 7 49 प्लस 5 प्लस 2√5 होल डिवाइडेड बाय 44 माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा 49 प्लस √5, सॉरी हाँ प्लस √5 माइनस 2√5, यार क्या लिख रहे हैं, प्लस √5 नहीं, 49 प्लस 5 माइनस 2√5 और होल डिवाइडेड बाय सर 44। 14 क्या 14√5। अच्छा हाँ 2ab ना, तो 14√5, ठीक है ठीक है। यहाँ भी माइनस 14√5। अब देखो इसको पूरा रिजॉल्व करो तो ये होगा 54 प्लस 14√5 डिवाइडेड बाई 44 और माइनस होल डिवाइडेड बाई 44। अब जैसे ही तुम 49 प्लस 5 54 लिखा, लेकिन यहाँ पे माइनस सिंबल है, तो ये कितना बन जाएगा 54, और ये हो जाएगा प्लस 14√5। अब यहाँ से एलसीएम ले लेगा तो 44 और ऊपर से 54 और 54 कैंसिल, तो 28√5। अब 28√5 आ गया, तुमको निकालना है a प्लस 7√5 का वैल्यू। इसको इक्वेट किससे कर देना, a प्लस 7√5 से। तो a का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना है, a का वैल्यू पहले ये बताओ, रेशनलाइज करके यहाँ तक पहुंचे तो दिक्कत किसी को आया तो बोलो। इतना दूर रेशनलाइज किए, वहां तक किसी को दिक्कत आया तो पूछो। कोई नहीं बोल रहा है कुछ। कहीं मिस्टेक भी हो रहा हो तो बता देना जी कि हाँ सर यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ लफड़ा आया है, हो सकता है माइनर मिस्टेक कहीं हुआ होगा, देख लो एक बार। है क्या ऐसा कहीं भी? तो ए का वैल्यू कितना होगा बताओ? 0 0 0। इसमें कितना दे रखा है, मिलाओ तो आंसर। बुकलेट है सबके पास? 66 का सेकंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि देखो जो रूट वाला टर्म होगा उसको हम लोग रूट वाले से ही कंपेयर करेंगे, और जो ऐसे ही बच गया वहां मतलब 0। तो ए का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 0, और बी का वैल्यू कितना लिखोगे, तो बी यहाँ पे कितना था 28/40। अच्छा 7√5 बी था ना, तो बी यहाँ पे क्या लिखेगा फिर 7√5 बी इक्वल्स टू 28√5 डिवाइडेड बाय 44। यहाँ से √5 और √5 कैंसिल, 7 से ये कितने बार में 4 टाइम्स में, तो बी का वैल्यू 1/11। नहीं 11 नहीं पढ़ा है तो बताओ, फिर से बताएंगे। अगर हो गया है क्लियर तो तुम लोग के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 66 पूरा चारों का चारों बनाना, 63 बना के आना, वेदर द नंबर इज रेशनल और इरेशनल कर लेना सब कोई। होमवर्क लिख लो 63 66 65 तो यहीं पे आंसर लिख देगा 3 प्लस √7, इसमें क्या ही है। तो 66 पूरा, 63 पूरा, 67 कंप्लीटली मार्क करते चलो।
इतना इतना बना लेना, अगले क्लास में चैप्टर खत्म। 63, 66, 67 हम यही सब क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जो तुम्हारा 68, 69, 60, 70, 71 है इन सबको। फिर तुम 72 भी बना के आना। मार्क किया सब? यस सर। यस सर। तुम्हारा रेशनलाइजेशन लगभग रिवाइज हो जाएगा आज पूरा का पूरा। वो तेरी इधर भी इतना सारा क्वेश्चन है भाई साहब। छोड़ दीजिए। 84 से लेकर के 90 पूरा छोड़ क्या दे, ये सब नहीं दे रहे हैं हम। 82, 81, 82, 83 सब तुम लोग आराम से बना जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। 84 से लेकर के, हाँ ये सब आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू निकालना है तो कर लेगा ना सबको। एक बता दे इस पे क्या करना है, इस x का वैल्यू निकाल लेना रेशनलाइज करके, सिंपलेस्ट वैल्यू, और y का वैल्यू निकाल लेना रेशनलाइज करके, और फिर यहाँ पे इसके जगह पे पुट करके बनाते चले जाना। ठीक है, हाँ या ना में जवाब दो, बनेगा या समझा दे? यस सर। तो 84 से लेकर के 90 इधर पूरा बना लेना। ये क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही लंबा जाएगा। तो 84 से लेकर के 90 पूरा कर लेना, प्लस 81, 82, 83 यार देख लेना, कभी फुर्सत में बना जाना, ये कल के अगले क्लास के लिए नहीं दे रहे, लेकिन ये सब बनाना जरूर से। ये सब में है ही क्या, लेकिन ये तो आसान है ना, बेस सेम है पावर ऐड, बेस सेम है पावर ऐड, यहाँ बेस सेम है पावर माइनस हो जाएगा, और ये फिर ये सब तो कर लेगा तू लोग आराम से। दे दे क्या 83, 82 ये सब बना जाना, अपने मन से बना लेना जब भी मन करे, लेकिन आज जितना बोले उतना करके आएगा। 76 भी कर लेना एक। चलो बस इतना ही। तो ये एक्सरसाइज में लगभग सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए हैं। अब तुम लोग जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा। जितना क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने में अगर मजा आ रहा है तो हम फिर अगले क्लास में इन सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ये जितना भी दिख रहा है तुम लोग को, ये हो गया, ये हो गया, एक ये है, इस तरीके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब बता देंगे अगले क्लास में। हर कुछ बताते हुए चलेंगे, ठीक है। डाउट पूछ लेना, कहीं भी डाउट होता है तो अगले क्लास के लिए। चलो, आज कहीं दिक्कत तो पूछो। रेशनलाइजिंग फैक्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसको उसके जो भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने लिखवाए हैं उसको याद कर लेना। चलो ठीक है, कहीं डाउट अभिषेक? बहुत डाउट नो होगा। सर। कुछ भी डाउट नहीं हुआ? नहीं सर, वो थोड़ा उसमें डाउट था a + b√7 का, लेकिन वो सिर्फ रिवीजन करना है, वो बन जाएगा। क्या कर रहा है? सर वो एक क्वेश्चन था ना, इसमें a + b√7 ऐसे ही कुछ का वैल्यू फाइंड करना है। हाँ तो वो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा डाउट था, वो रिवीजन कर दो फिर बन जाएगा। देख लेना, ये सब तो पढ़ रखा होगा यार, ये तो एनसीईआरटी में भी है रेशनलाइजेशन, कुछ तो स्कूल पे भरोसे रखो। अब क्या हम ये सब चीज तो खुद से ही बना सकता है, देखना ना करके, नहीं बनता तो बताना। यस। चलो ठीक है। मयंक समझ में आया? ऋषि, उज्जवल? यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।